हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म एसके एकेडमी में। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सिस्टमैटिकली वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा एक रिकमेंडेशन जरूर रहेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उस रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार प्रीवियस जो वीडियो है उनको जरूर देखें, खासकर इंट्रो वाली वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कवर करें। और एक बात और, प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक्चुअली आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है अंदर से, और हमें लगता है कि आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ हमारे साथ बने हुए हैं तो हम और आगे आपके साथ और अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारा ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जिस प्रकार से हमारे ऊपर भरोसा है हम उसको नहीं कम होने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मैथ सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कुछ इस प्रकार से, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है बेटा, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं उसको ठीक कराऊंगा। इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमें इस प्रकार से दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो देखिए सिंपल है, सिंपल अप्रोच के साथ हमें करना है, मेथड भी सिंपल यूज करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। देखिए अपन समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गिवन that a कितना दिया है, 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0, राइट ना बेटा। इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है या फाइंड जो करना है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i प्लस 6i। वीडियो को आपको फुल वॉच करना है जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, उसकी मेथड्स को अच्छे से समझ पाए, है ना, और अच्छे से उसको अपने उसमें अप्लाई में लेके आ पाए। वीडियो पूरी हो जाए इसके बाद आपको एक बार इसको देखिए, मैथ्स जब हम सीख रहे हैं तो आप रिवीजन मोड में आइए, है ना। यहाँ पे वीडियो लेक्चर से आपको हेल्प मिल जाएगी, क्वेश्चन को कैसे करना है एक तरीका मिल जाएगा, लेकिन खुद से आप तभी कर पाएंगे जब आपकी खुद से प्रैक्टिस करने बैठोगे, है ना। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, या फिर दूसरी तरीका ये रहेगा कि नहीं मैं मैथ्स सीख रहा हूं या मेरे को मैथ्स बन रहा है अच्छे से, है ना। और ये सब चीजें आपको अंदर से जब मोटिवेशन आता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। और यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा वे होता है कि हमें कैसे करके अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप सभी बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन है, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, लेकिन वो एक्टिवनेस को और स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाने के लिए, है ना, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बताएं, ताकि मैं उस पर और आगे काम करूं और आपके जीवन में क्या अच्छा मतलब मेरे द्वारा हो सकता है ना। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको या भारतीय जो लोग हैं उनको किस प्रकार सपोर्ट करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर इट मींस ए का आपस में मल्टीप्लाई होना, इट मींस ये कुछ इस प्रकार से होगा, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। एक बार फिर से इसी को लिखेंगे हम, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ओके बेटा, माइनस 5 5, इसके बाद ए लिखा हुआ है तो फिर ए की वैल्यू अगेन अरेंज करेंगे, 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। इसके बाद 6 6 आई, है ना, यहाँ पे I3 है, I3 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है ना। तो किस प्रकार से बनेगा ये, 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज एक बार जाके प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करना और ज्यादा सिंपल आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे हम इसको करेंगे। देखिए होता ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका लेते हैं हम रो, और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसका रहते हैं कॉलम, और वन बाय वन हम उसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए अपन यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का 2 के साथ, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आना है। इसके बाद 1 का 1 में हुआ तो +1, बीच में मल्टीप्लाई के बाद सिंबल पॉजिटिव हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया उसको यहाँ पे लिखा। आफ्टर दैट फिर क्या होगा, यही जो रो है ये सेकेंड जो कॉलम है, सेकेंड कॉलम इट मीन्स ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0 ही है, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो भी 0 ही हुआ। लिखने की आवश्यकता एक्स्ट्रा नहीं है, चाहो तो आप एक ही बार लिख के इसको खत्म कर सकते हो। ओके, और चाहो तो प्रैक्टिस मोड में लेना है तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। फिर क्या करूंगा, ये 1 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो ये -1 ही आया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस रो का मल्टीप्लाई ये 2 कॉलम के अंदर मैं कर चुका हूं। ओके, अब इसी रो का मल्टीप्लाई थर्ड जो कॉलम है इसके साथ करूंगा। कैसे करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 2 1 जा 2 बेटा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 का किसी भी नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई मैं बार बार बोल रहा हूं तो 0 ही आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ, इट मींस मेरे पास अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो इस प्रकार से है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट जो है रो ये तीनों ही कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब मैं बात करूंगा सेकेंड रो की, और सेकेंड रो का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको नीचे अलग लिखूंगा। ठीक है, ये वाला जो रो है इसका मल्टीप्लाई अब इस वाले कॉलम के साथ होगा, इस वाले कॉलम के साथ। तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 2 2 जा 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ +2 1 जा 2, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो इस प्रकार से ये होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन इस रो का इस वाले कॉलम के साथ 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 1 ओनली। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन में क्या होगा, मिस्टेक यदि एक बार भी हो जाती तो फिर क्वेश्चन के रिजल्ट तक या आंसर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और बाद में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा या फिर हम डीमोटिवेट होने लगेंगे कि हमसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, ना जाने क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस रो का 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। 2 1 जा 2 बेटा, फिर +3 1 जा 3, और फिर ये 0 हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 रो का कितने आसानी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं बात करता हूं थर्ड रो का। ओके, थर्ड रो के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी 1 बाय 1 ऐसे ही चलेगा, पहले इस कॉलम के साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। ओके, चलिए एक एक करके अप्लाई करते हैं उस मेथड को। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई अब 2 के साथ हुआ तो 2 1 जा 2 बेटा, फिर -1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ हुआ तो बीच में तो माइनस के साथ पहले प्लस आएगा, उसके बाद चूंकि माइनस वाला केस बन रहा है तो इसलिए ब्रैकेट मिल गया सेपरेट करके। फिर मैं क्या करूंगा, इस 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0 ही आना है। ठीक है, फिर अगेन इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के हुआ तो क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, -1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये -1 ही आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई तो फिर ये 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में हुआ तो 1 ही आया, -1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो -3 आया, और फिर 0। ओके, इस तरीके से 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया है। राइट, अब चीजें बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस सिंबल एज इट इज रखिए बेटा। अब क्या करेंगे, जो 5 है इसका
क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लाई भी मैंने आपको सिखाया है। तो एक बार इंट्रो वाली आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें मल्टीप्लाई करना कैसे है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो प्लीज एक बार इंट्रो वाली वीडियो को जरूर आप वॉच करें। चलिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के साथ होना है, राइट। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगा 5 2 10 बेटा, 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, बिल्कुल बच्चों जैसा काम है, मजा आता है करने में, ठीक है। प्रैक्टिस बस आपको करना है। अब देखिए अगेन वही होगा 10, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, ओके। फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 5 बेटा, फिर -5, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं इस बात को, और ये 0। अब ये और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या करना है, इस 6 का मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा, राइट ना बेटा। 6 0 0 0 6 0 0 0 1, ओके। तो ये हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया, स्केलर का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंपल मेथड के तहत इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कहां पे सम करना है, कहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, बस इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, मैं एक नेक्स्ट पेज पे लेते हूं, या फिर मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है उसका ही मैं यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है उसका यूज करता हूं बेटा। इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट छोटा कर देता हूं ताकि मेरे पास पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा और मैं यहीं पे आपको अच्छे तरीके से उसको समझा पाऊंगा। चलिए, तो आई होप सभी को दिख रहा होगा, ये ऐड करना है, राइट। 4 + 1 5 -1 एंड 2, ये कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9 9, ये प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, है ना। तो ये हो जाएंगे -2 बेटा, और ये 5, यहां पे ये 0 होने वाला है, -1, और ये भी -2, ओके। माइनस 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, है ना, प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम सिंपल मैथ को यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा सरल, उस मैथ को हम यूज करेंगे। कैसे करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ना, और 3 मैट्रिक्स को सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसका बेसिक लॉ ये है कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओके, और ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इसमें आप देखो तीनों ही जो मैट्रिक्स हैं इसमें ऑर्डर सेम है, इट मींस ये सम और सब्ट्रैक्ट के रूल को फॉलो करते हैं और वो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 -10 + 6। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक बात बताना चाहता हूं। मैंने क्या करा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूं मैं। देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। न जाने क्यों यहां पे पेन चेंज करना चाह रहा था, ये देखिए, फिर ये इस तरीके से, ओके। तो 5 -10 + 6, राइट, ये हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, -1 अब इसके करस्पॉन्डिंग आप एलिमेंट जब देखेंगे, -1 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +0 -0 सॉरी +0 -0 0 0 ही रहेगा। एक बार मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और 0 को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी 0, ये हो गया। नेक्स्ट 2 + 5 सॉरी 2 -5 2 -5 +0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट रो है ना,
इसको मैंने किस प्रकार से, जहां सम हो रहा था सम कर रहा, जहां सब्ट्रैक्ट हो रहा था वहां सब्ट्रैक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करने वाला हूं, 9 माइनस 10 प्लस 0, ओके। इसके बाद -2 -5 और +6। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ना, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, 5 -15, ओके, +0। फिर आगे थर्ड रो पे आते हैं, 0 -5 0 -5 +0 -1। यहां पे ध्यान रखना माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ओके, +0। आगे बढ़ते हैं, -2 -0 और +6। अब जैसे ही इसको आप ऐड करोगे तो जो उसने पूछा उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। विद इन अ सेकेंड, चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएंगे बेटा 11, 5 और 6 11। 11 में जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली 1 बचेगा, ओके। यहां पे ओनली -1 बचेगा, -1। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -3। अब देख कितने आसानी से आंसर आता जा रहा है। फिर यहां पे जब करोगे तो -1 -1। अब ये दोनों माइनस है, राइट, तो -7 में से +6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 बचेगा, है ना। 15 में से जैसे ही 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10, ओके। फिर यहां -5 और ये +4 और इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये +4। इस प्रकार से आपका आंसर आओ। इससे पहले आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के यहां पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो वो मैं बता देता हूं आपको। थस a स्क्वायर -5a + 6i इज इक्वल टू, जो भी आपके पास अभी रिसेंटली मैट्रिक्स आया वो लिख दीजिए। 1 -1 -3, फिर -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत जरूरी है आपको इसको प्रैक्टिस करना।